हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 19 दिसंबर 2025 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में सम्राट पेरुम्बिदुगु मुथारयार के सम्मान में डाक टिकट किसने जारी किया। ए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। डी, गृह मंत्री अमित शाह। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन होगा। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 14 दिसंबर 2025 को सम्राट पेरुम्बिदुगु मुथारयार द्वितीय, जिन्हें सुवर्ण मारन के नाम से भी जाना जाता है, की स्मृति में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। ये पहल केंद्र सरकार के उस निरंतर प्रयास का हिस्सा है, जिसके तहत तमिलनाडु के कम ज्ञात शासकों और सांस्कृतिक प्रतीकों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिया जा रहा है। कौन थे सम्राट मुथारयार। सम्राट पेरुम्बिदुगु मुथारयार द्वितीय मुथारयार राजवंश से संबंधित थे। उन्होंने 7वीं और 9वीं शताब्दी ईस्वी के बीच मध्य तमिलनाडु पर, विशेष रूप से तिरुचिरापल्ली से, लगभग 4 दशकों तक शासन किया। उनके प्रमुख योगदान, उन्हें शुरुआती मध्यकालीन दक्षिण भारत के सबसे प्रतिष्ठित शासकों में गिना जाता है। उनके प्रमुख योगदानों में मजबूत प्रशासनिक स्थिरता, मंदिरों को अनुदान देना, तमिल साहित्य का संरक्षण करना और कृषि को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई परियोजनाओं का समर्थन करना शामिल है। ये डाक टिकट क्षेत्रीय इतिहास को मुख्यधारा में लाकर देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराता है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किस देश ने बेलारूस के पोटाश पर लगे प्रतिबंध को हटाने की घोषणा की है। ए, अमेरिका। बी, कनाडा। सी, जर्मनी। डी, फ्रांस। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका होगा। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने राजनीतिक कारणों और जासूसी के आरोपों में जेल में बंद 123 कैदियों को रिहा कर दिया है। रिहा होने वालों में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेज ब्यालियात्स्की और विपक्षी नेता मारिया कालेस्निकावा भी शामिल हैं। ये बड़ी कार्रवाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूत और राष्ट्रपति लुकाशेंको के बीच 2 दिनों तक चली बातचीत के बाद हुई है। अमेरिका ने जानकारी दी है कि 123 लोगों की रिहाई के बदले वह बेलारूस के पोटाश निर्यात पर लगे प्रतिबंधों को हटाएगा। बेलारूस इस रासायनिक तत्व का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसका उपयोग खाद बनाने में होता है। ये कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले पश्चिमी देश बेलारूस में लोकतंत्र समर्थकों पर अत्याचार और यूक्रेन युद्ध में रूस को दिए समर्थन के कारण लुकाशेंको से बातचीत नहीं करते थे। मानवाधिकारों के लिए लड़ने वाले ब्यालियात्स्की को जुलाई 2021 में गिरफ्तार किया गया था। रिहाई के बाद सभी कैदियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उन सभी देशों के नेताओं का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने उन्हें मुक्त कराने में प्रयास किए। प्रश्न नंबर 3, भारतीय नौसेना दूसरे MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन का जलावतरण किस स्थान पर करेगी। ए, कोच्चि। बी, मुंबई। सी, विशाखापत्तनम। डी, गोवा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, गोवा होगा। भारतीय नौसेना को 17 दिसंबर 2025 को गोवा के INS हांसा में अपना दूसरा MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन मिल गया है। इस नए स्क्वाड्रन INS 335 को ओस्प्रेज नाम दिया गया है। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर दुश्मन की पनडुब्बियों को खोज निकालने और उन पर हमला करने में माहिर है। ये हेलीकॉप्टर एंटी सबमरीन वॉरफेयर और समुद्री निगरानी के लिए सबसे आधुनिक माने जाते हैं। अपने एडवांस्ड सेंसर और हथियारों के चलते, ये गहरे समुद्र में छिपे किसी भी खतरे का पता लगा सकते हैं और नौसेना के मुख्य युद्धपोतों, जैसे INS विक्रांत, से भी उड़ान भर सकते हैं। यह इंडक्शन उस 15,157 करोड़ रुपए के बड़े रक्षा सौदे का हिस्सा है, जिसके तहत भारत कुल 24 ऐसे शक्तिशाली हेलीकॉप्टर खरीद रहा है। इस नए स्क्वाड्रन के शामिल होने से हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना की निगरानी और मारक क्षमता में भारी वृद्धि होगी। ये भारतीय समुद्री शक्ति के लिए एक बड़ा कदम है। प्रश्न नंबर 4, स्ट्रोक के इलाज के लिए सुपरनोवा स्टंट नामक स्वदेशी उपकरण का पहली बार परीक्षण किस संस्थान ने किया है। ए, एम्स, नई दिल्ली। बी, एम्स, भोपाल। सी, एम्स, ऋषिकेश। डी, एम्स, जोधपुर। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, एम्स, नई दिल्ली होगा।
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली ने स्ट्रोक यानी लकवा के इलाज के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। एम्स ने अत्याधुनिक सुपरनोवा ब्रेन स्टेंट का भारत का पहला समर्पित क्लिनिकल ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ग्रासरूट नामक इस ट्रायल के नतीजों को बेहद सकारात्मक पाया गया है। इन सफल परिणामों के बाद अब केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने स्ट्रोक के मरीजों के लिए इस स्टेंट के इस्तेमाल और इसे देश में ही मेक इन इंडिया के तहत बनाने की मंजूरी दे दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह उपलब्धि भारत में स्ट्रोक के उपचार के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होगी। देश में उत्पादन होने से यह स्टेंट सस्ता और सुलभ हो जाएगा, जिससे हर साल स्ट्रोक से प्रभावित लगभग 17 लाख लोगों को किफायती इलाज मिल सकेगा। डॉक्टरों ने ये भी बताया है कि स्टेंट को स्ट्रोक के 24 घंटे के भीतर डालना जरूरी है, हालांकि 6 घंटे के अंदर इलाज से परिणाम सबसे बेहतर मिलते हैं। ये सफलता भारत को उन्नत न्यूरो उपचारों के वैश्विक मानचित्र पर मजबूती देगी। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में पहली बार स्क्वैश विश्व कप किस देश ने जीता है? ए भारत, बी इंग्लैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी मिस्र। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत होगा। प्रश्न नंबर 6, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को किस देश से ने हाल ही में गिरफ्तार किया गया? ए ईरान, बी इराक, सी अफगानिस्तान, डी सीरिया। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ईरान होगा। गिरफ्तारी की वजह, ईरान ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को मशहद शहर से दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। वह एक मानवाधिकार वकील की शोक सभा में शामिल होने गई थी। बिना हिजाब आई नजर। गिरफ्तारी से पहले का एक वीडियो सामने आया है जिसमें नरगिस बिना हिजाब पहने एक बड़ी भीड़ को संबोधित कर रही हैं और सरकार विरोधी नारे लगा रही हैं। पृष्ठभूमि, नरगिस दिसंबर 2024 से मेडिकल पैरोल पर बाहर थी, लेकिन ईरानी अधिकारियों ने इसे नियमों का उल्लंघन मानते हुए उन्हें हिंसक तरीके से हिरासत में लिया। वैश्विक प्रतिक्रिया, नोबेल समिति और नरगिस फाउंडेशन ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। इसे मौलिक स्वतंत्रता का गंभीर उल्लंघन बताते हुए उनकी तत्काल रिहाई की मांग की गई है। ये गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब ईरान में बुद्धिजीवियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर सरकारी शिकंजा और कसता जा रहा है। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपने ब्रॉड गेज BG नेटवर्क का कितने प्रतिशत विद्युतीकरण कार्य पूरा कर लिया है? ए 95.2%, बी 97.5%, सी 98.2%, डी 99.2%। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 99.2% होगा। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में हनुक्का उत्सव के दौरान आतंकी हमला किस देश के बॉन्डी बीच पर हुआ? ए अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी फ्रांस, डी जर्मनी। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया होगा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में वैश्विक ऑटोमोबाइल संगठन OICA के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ए शैलेश चंद्र, बी नितिन गडकरी, सी आनंद महिंद्रा, डी राजीव बजाज। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए शैलेश चंद्र होगा। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स KMD और CEO शैलेश चंद्र को वैश्विक ऑटोमोबाइल संगठन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेज कंस्ट्रक्टर द ऑटोमोबाइल्स OICA का अध्यक्ष चुना गया है। इतिहास रचा, ये पहली बार है जब किसी भारतीय उद्योग नेता को इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कमान सौंपी गई है। उनके साथ जर्मनी की हिल्डेगार्ड म्यूलर को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कौन है शैलेश चंद्र? वे वर्तमान में टाटा मोटर्स के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी डिवीजन के प्रमुख और भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माताओं के संगठन SIAM के भी अध्यक्ष हैं। महत्व, उनकी यह नियुक्ति भारत के बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन EV बाजार और तकनीकी क्षमता की वैश्विक स्वीकार्यता को दर्शाती है। मुख्य एजेंडा, शैलेश चंद्र के नेतृत्व में OICA वैश्विक उत्सर्जन मानकों, साइबर सुरक्षा, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और नेट जीरो उत्सर्जन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर काम करेगा। प्रश्न नंबर 10, इंडिया गेट परिसर में आयोजित 9 दिवसीय दिव्या कला मेले का उद्घाटन किसने किया? ए राजनाथ सिंह, बी धर्मेंद्र प्रधान, सी अमित शाह, डी वीरेंद्र कुमार। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वीरेंद्र कुमार होगा।
नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर दिव्य कला मेला 2025 के दिल्ली संस्करण का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने संबोधित किया। उद्देश्य, मेले का मुख्य लक्ष्य दिव्यांग उद्यमियों और कलाकारों को एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है ताकि वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। खास उपलब्धियां, साल 2022 से अब तक आयोजित 27 मेलों में 20 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री हुई है। लगभग 1000 दिव्यांग उद्यमियों को 18 करोड़ रुपए से अधिक का लोन देकर सहायता प्रदान की गई है। 2014 से अब तक 32 लाख से अधिक दिव्यांगों को सहायक उपकरण वितरित किए जा चुके हैं। मुख्य संदेश, मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी को पीछे छोड़कर राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। वहीं केंद्रीय मंत्री ने सक्षम भारत, समर्थ भारत के सपने को दोहराते हुए दिव्यांगजनों को 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भागीदार बताया। मेले में देश भर के दिव्यांगजनों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प, वस्त्र और गृह सज्जा के उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों दिव्य कला शक्ति का आयोजन भी किया जा रहा है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए, आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। महाक्राइम ओएस एआई लॉन्च करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है? ए गूगल, बी अमेजन, सी माइक्रोसॉफ्ट, डी आईबीएम। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि हाल ही में 2025 का प्रतिष्ठित टर्नर प्राइज किसने जीता है? ए ट्रेसी एमिन, बी ननैना कालू, सी डेमियन हर्स्ट, डी एंथनी गोरमले। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ननैना कालू होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।